गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज से आपकी कक्षा 11 की मैथ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आप लोग सभी अपनी नोट्स उठा लें और जितनी चीज़ें मैं आपको बताते चल रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्यूशन या अदर बातें, उनको इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट करते चलें, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो चलते हैं, आज हम समुच्चय पढ़ते हैं। तो समुच्चय क्या होता है, कैसे समझें कि समुच्चय क्या है। समुच्चय की अंग्रेजी सेट है, सेट्स होती है। तो जिसके सेट्स है, यहीं से आप पूरी लेसन की जानकारी कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, तो हमारी बातें ध्यान से सुनना कि सेट क्या होते हैं। आपने सुना होगा, जैसे आप जाते हैं कहीं पे मार्केट में, तो वहाँ कुछ ग्लास के सेट या कांच की कटोरियों के सेट या अदर चीज़ें लेते हैं, तो वे हमारे क्या होते हैं, सेट होते हैं। वे आप सेट उन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि वो निश्चित होती हैं कि उसमें 6 वस्तुएं हैं, 7 वस्तुएं हैं, 8 वस्तुएं हैं। जब इसका अर्थ ये हुआ कि सेट की परिभाषा क्या हो सकती है कि जब जब एक से अधिक वस्तुओं की संख्या, एक से अधिक वस्तुएं हों और उनकी संख्या निश्चित हो, तो वे हमारे सेट कहलाते हैं। और जब इस तरीके सेट बहुत से हो, तो वो हमारे सेट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर भी वे वस्तुएं भी हो सकती हैं, गिनतियाँ भी हो सकती हैं, अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, मनुष्यों के नाम हो सकते हैं, जीवों के नाम हो सकते हैं, खिलाड़ियों के नाम हो सकते हैं, या अन्य भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आपको केवल ये बात याद रखनी है कि जो भी चीज़ होगी वो निश्चित है तो समुच्चय है, निश्चित नहीं है तो समुच्चय नहीं है। अगर आप उनकी संख्या को निश्चित कर सकते हैं तो वो समुच्चय है, अगर निश्चित नहीं कर सकते तो समुच्चय नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपसे हम कह दें कि कक्षा 12 में एडमिशन हुए छात्रों की संख्या, तो ये बताइए कि क्या आप ये बता सकते हैं कि कक्षा 12 में कितने छात्रों का एडमिशन हुआ है। यस, बता सकते हैं, इसलिए यह समुच्चय होगा। अगर हम ये कह दें कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का समुच्चय, तो ये भी निश्चित है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं होंगी। इनमें कितनी संख्या होंगी, 10 संख्या होंगी, इसलिए यह भी समुच्चय है। लेकिन अगर आपसे हम ये बता दें कि एक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, क्या ये समुच्चय है कि नहीं है। आप ये देखो कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक की संख्या होती हैं, तो क्या आप निश्चित बता सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, इनमें कितनी संख्या होंगी। नहीं कह सकते, इसलिए यह आपका समुच्चय नहीं होगा। तो समुच्चय का मतलब आप समझ चुके होंगे कि चाहे वो ABCD हो, ABCD में अगर जैसे हो जाए कि A से लेकर Z तक की संख्याओं का समुच्चय है या नहीं है। तो ये बताइए कि A से लेकर Z तक जो आपके अल्फ़ाबेट हैं, इनमें आपके टोटल 26 अल्फ़ाबेट होंगे, इसलिए इनकी संख्या निश्चित है, इसलिए यह आपका समुच्चय होगा। तो समुच्चय वही होगा जिनकी संख्या निश्चित होगी, जिनकी संख्या निश्चित नहीं होगी वो समुच्चय आपका नहीं होगा। अगर आपसे हम कह दें कि हमारे भारत में जीवों की प्रजातियों की संख्या, तो आप नहीं निश्चित कर सकते, इसलिए समुच्चय नहीं होगा। अगर हम ये भी कह दें हमारे भारत में महान व्यक्तियों की संख्या, तो ये भी आपका समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि आप निश्चित नहीं कर सकते हैं। अगर हम ये भी कह दें कि क्लास में इंटेलिजेंट या बुद्धिमान छात्रों की संख्या, तो ये भी आप निश्चित नहीं कर सकते, ये भी हमारा समुच्चय नहीं होगा। तो आप समुच्चय का अर्थ समझ चुके होंगे। यहाँ पे ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि समुच्चय को कई प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। एक प्रकार से ये किया गया कि आप ये बताइए कि समुच्चय है कि नहीं है। दूसरे प्रकार से ये बताया गया है कि दूसरे प्रकार से ये भी बताया गया है कि 1 से लेकर 10 तक के सम संख्याओं का समुच्चय लिखिए। और तीसरे प्रकार से ये भी बताया जाएगा कि 1 से 10 तक सम संख्याएं दे दी जाएंगी, उनको आपको लिखने के तौर पर कहा जाएगा। तो ये आपके परिभाषा एक ही है, लेकिन इसके लिखने के तौर तरीके काफ़ी हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको अगले वीडियो में भी बताएंगे। तो इस वीडियो में एक बात और ध्यान रखना,
आपका जो एक सिंबल है जिसको कहते हैं हिंदी में चिन्ह, इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं बिलोंग, इसे बोलते हैं बिलोंग टू। जैसे इसका यूज कैसे होता है, अगर हम बोल दें ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 2 3, अगर हम अब आपसे कह दें ए और बी में संबंध बताइए, तो ये जो आपका बिलोंग टू है ये इसकी मदद करता है, इन दोनों के बीच में ये मदद करता है संबंध बताने के लिए। अगर आपसे कह दें कि बी और ए के बीच में संबंध बताइए, तो आप देखिए बी में कितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स का हिंदी होती है तत्व, तो बी में 2 और 3 है, तो ए में 2 और 3 शामिल। इसका मतलब ये है कि जितने भी तत्व बी में हैं वो सारे ए में हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी बिलोंग टू ए। इसका अर्थ ये होगा कि बी के सारे तत्व ए में उपस्थित हैं, तो इसका प्रयोग हम इस प्रकार से करते हैं। इसका जो दूसरा रूप है बिलोंग नॉट, इसको बोलते हैं बिलोंग नॉट या नॉट बिलोंग भी कह सकते हैं। तो नॉट बिलोंग टू, इसका उपयोग इस प्रकार से होगा, अगर यहाँ पे हम इसका मान बदल दें 5 6 कर दें, अगर हम अब कह दें कि ए और बी में संबंध बताइए, तो यहाँ पर बी और ए लिखेंगे। अब ये बताइए बी के एलिमेंट्स या बी के तत्व ए में मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पे कर देंगे नॉट बिलोंग टू ए, तो बी नॉट बिलोंग टू ए। तो हमेशा ध्यान रखना कि हमारी पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं सभी वस्तुओं का संबंध की कहीं ना कहीं रहता है, बिना संबंध के वे इस पृथ्वी पर नहीं है। तो हमेशा ध्यान देना, संबंध किसी भी प्रकार का हो, कुछ का भी हो सकता है, सभी का हो सकता है, कोई नहीं का भी हो सकता है। अगर आप किसी से कह देते हैं कि हम आपको नहीं जानते हैं, तो ये हम आपको नहीं जानते ये भी तो एक संबंध है, जो नहीं शब्द ये भी है आपका एक संबंध ही दर्शाता है। तो दुनिया में कोई भी वस्तुएं हों या जीव हों या अन्य चीजें हों, कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जिनका संबंध किसी चीज से ना हो। तो सभी का संबंध किसी न किसी वस्तुएं या अन्य चीजों से रहता है। तो इसलिए आप समुच्चय समझ गए हैं, इसके आगे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।